यानी इंडिया तैयार बैठा था। पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। वैसे इंडिया के पास कमाल कमाल टेक्नोलॉजी है। और खबर है कि पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुम्मा के दौरान नमाजियों की जूतियां चोरी हो गईं। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान। 36 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। ये बताएं, ये अरबों हजार अरबों का कर्जा किधर गया जनाब स्पीकर? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेबें भरने पर लगा था, इसीलिए मुल्क का आज ये हाल है। कुछ खुदा का खौफ। 10 रुपए का नोट फकीर नहीं लेता और 75 रुपए का नोट बैंक नहीं लेता। अमेरिका ने कहा भारत के साथ हम खड़े हैं कि ये तो होना ही होना है। क्या करी बीजेपी गवर्नमेंट और क्यों करती है हर बार ऐसे? हमने तो डॉक्टर के दिन को भी सड़कों पर रुकता देखा है। लेकिन भारत की ये एक चाल तो है। इंशाअल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। खुदा का खौफ करे। भाईजान, इंडिया ने कह दिया कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। पहले नहाते नहीं थे, अब तो वो बिल्कुल नहीं नहाएंगे। शिट। जितनी नफरत मैं नरेंद्र मोदी से करती हूँ कोई भी नहीं करता, लेकिन आज मैं दुश्मन की भी तारीफ करूंगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए नवाज शरीफ से बेहतर साबित हुआ होगा इकोनॉमी के लिहाज से। पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? अपर राइपेरियन इंडिया को वो तमाम इख्तियारात दे दिए जो कि वैसे इंटरनेशनल नॉर्म्स और कवानीन के हिसाब से इवन क्राइम्स हैं। ये जबान और ये वर्ड्स जो हैं ये सुनने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई टेररिस्ट बात कर रहा है। अमेरिका अब समझता है मेरी शायद बात ना माने वो कि जी इनको एक आध मिसाइल फायर करने दे। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। भाई एक तरफ से इधर भारत पानी रोक के बजा रखा है, दूसरी तरफ से IMF भाई इनके लोन नहीं दे रहा है, कर्जा दे नहीं रहा है, तीसरी तरफ से उधर अपने अफगानी भाई लोग जो TTP-BLA वाले उन्होंने ढोल की तरह बजा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि साला ये देश है कि कोई ढोल है। आगे से भारत बजा रहा है, पीछे से अफगानिस्तान बजा रहा है, ऊपर से IMF बजा रहे हैं। अब वे बेचारे जाएं तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या? कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। चीन के साथ पाकिस्तान का राब्ता है, वहाँ से अभी तक कोई बहुत वाजे बात नहीं आई। क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कश्मीर में क्यों अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है? कश्मीर का मामला तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है ना, जो 78 सालों से चलता है। एक्चुअली आप देखें ना, इंडिया और इसराइल दोनों कौन है? दोनों पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। अच्छा। दोनों उनके पाकिस्तान के दुश्मन है। हाँ। एक्चुअली दोनों ने तो अपनी यूनिटी दिखानी है ना उधर के, हम मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। इसराइल तो इस वजह से अगेंस्ट हो सकता है क्योंकि अभी आजाद कश्मीर में हमास के लीडर देखे गए थे। बिल्कुल दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक बयान जारी किया। बयान से पता ये चल रहा था जैसे कि वो भारत को एक फ्री हैंड देना चाहते हैं, और भारत इसको ये समझता है कि ये एक फ्री हैंड है। क्योंकि ट्रंप का जो बयान है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या था। ट्रंप का बयान ये था कि ये जो लड़ाई है दोनों में, बॉर्डर इशू जो है, ये 1500 साल से पुराना है, और दूसरा ये कि वो फैसला कर लेंगे कि क्या करना है। हम एक राज की बात बताते हैं, किसी से कहना नहीं। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं वो क्या JF-7 थंडर जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बनाया था। पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि JF थंडर किसने बनाया था? ये शहबाज शरीफ। आवाज नहीं आई। नवाज शरीफ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। एक टाइम था पूरा पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था, खास करके अफगानिस्तान, इंडिया और आसपास के रीजन को सबको परेशान थे ये बंदे की वजह से। और आज गेम उल्टा चल रहा है, आज पाकिस्तान परेशान है भाई सबसे। ना अफगानिस्तान खड़ा है ना इंडिया खड़ा है, इन लोगों से वो परेशान हुआ पड़ा है। ये चाइना से हमें इमरान खान ने लेकर दी। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे। मियाँ साहब ने बड़ा कुछ बनाया। क्या किया जी? इंग्लैंड में फ्लैट बनाए और आवाम को फुद्दू बनाया। उसने तो जो बनाया है अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई हैं। कौन रुपए के का कारोबार? ये जे ठंडर इसने कुछ नहीं बनाया। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। मरियम नवाज साहबा, आप तो मकार हैं, झूठी हैं, फरेबन हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन जाने यकीन नहीं हो रहा। ट्रंप का बयान ये था
कि ये जो लड़ाई है दोनों में, बॉर्डर इशू जो है, ये 1500 साल से पुराना है। और दूसरा ये कि वो फैसला कर लेंगे कि क्या करना है। इसको मल्टीपल एंगल से समझा जा सकता है। पहला एंगल तो ये है कि जब लास्ट टाइम ट्रंप जब सदर थे 2016-17 से लेके 20 के बीच में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मैं करा सकता हूँ ताल्लुकात को, मीडिएशन करा सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि वो मीडिएशन करा सकते हैं तो इंडिया ने कहा सॉरी। आपका कहना ये कि अगर पानी बंद हुआ तो पहला एयर स्ट्राइक पाकिस्तान करेगा, ये कहना है जी फैसल वाउडा साहब का कि नहीं जी भारत पहला एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, पहला एयर स्ट्राइक हम करेंगे अगर पानी बंद हुआ। अब इनको कौन समझाए कि सर इस किस्म की बातें नहीं किया करते, इससे आप भी एक तो मजीद नफरत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरा ये कि सर उसके बाद क्या होगा, आपका क्या ख्याल है? अगर आप एयर स्ट्राइक कर देंगे भारत के ऊपर पहले, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या करेंगे? मतलब वही जो, वैसे लोग अब मुझे फिर कहेंगे कि मजाक करिए, लेकिन मैं मजाक नहीं करी, मैं एक बहुत सीरियस बात करने लगी हूँ। और वो ये कि क्या सोचा आपने, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा अगर आप ये एयर स्ट्राइक कर देते हैं? मतलब इस वक्त जरूरत तो इस बात की है कि हम यहाँ से गवर्नमेंट को, यानी कि भारत की गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैसेज दें जिससे उनको ये लगे या ये समझाने की कोशिश करेंगे हम उनके साथ मिलकर ये जो टेरर अटैक हुआ था उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पकड़ने के लिए उनकी मदद करेंगे, उनके साथ है। लेकिन यहाँ पे कोई उल्टी ही कहानी चल रही है। और दूसरी साइड पे भी तो देखे ना, हमने एयर स्पेस बंद किया, उन्होंने जो उनसे पानी बंद कर दिया, हमारी फसलों का कितना नुकसान होगा। बंद नहीं हो सकता, इस वजह से इसके लिए 10 साल चाहिए, इन्होंने डैम बनाने हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये फिर भी करते हैं, कोई पानी बंद करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे मिसाइल इनके तमाम डैमों को तबाह बर्बाद करके ये जो पानी समेट के रखा हुआ है इन्होंने। कोई नई बात नहीं है। 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1999 में एक लिमिटेड वॉर हुआ था। इनफैक्ट 1971 में आपके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद भी इंडिया ने उनको रिहा कर दिया था शिमला एग्रीमेंट में। कोई बड़ी शर्त रखी नहीं थी। आप ये सोचिए। एंड इनफैक्ट इन 1999 आपने अपने सोल्जर्स को लेके जाने के लिए भी मना कर दिया था, यू डिसोन देम। तो इंडियन आर्मी ने उनको एक तरह से दफन किया था कारगिल की हाइट्स पे। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान, कश्मीर के पास पाकिस्तानी है, टर्की तो है नहीं, ईरान तो है नहीं, अफगानिस्तान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी रहेगा। सिंपल सी बात है, इसमें नई बात कौन सी है। और हमने हमेशा देखा कि हाफिज सईद टर्की में तो रहते नहीं है, ना ओसामा बिन लादेन ईरान में पाए गए थे। तो आप देख लीजिए, आपका जो रिकॉर्ड है वो अपने आप ही बताता है सब कुछ, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भाई पाकिस्तान और वहाँ के पॉलिटिशियंस लोगों का भी यही कहना है कि उनके IMF से जो पैसे आते हैं, जब भी कर्जा मांगने जाते हैं वो लोग, पैसा जो मिलता है IMF को, पैसा रोकने में बहुत बड़ा जो रोल है वो भारत का है। उनका कहना है कि भारत हमेशा रोड़ा अटकाता है ताकि हमको IMF से जो कर्जा है वो ना मिले। अबे तो एक सोचने वाली बात है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो भारत आपके लिए अच्छा कर रहा है, कर्जा लेके तुम ऐसे भी क्या ही करोगे, जितने आज तक कर्जा लिया रिटर्न दे ही नहीं पा रहे हो। और कर्जा का जो ब्याज निकलता है वो ब्याज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को और कर्जा लेना पड़ रहा है। मतलब इतनी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है वहाँ पे। अब फिर भी उनके पॉलिटिशियन से बिलावल भुट्टो भी बोल रहे थे कुछ दिन पहले, उनकी स्टेटमेंट है कि भारत हमारी जो IMF का कर्जा को रोकने की पूरी कोशिश की, वर्ल्ड बैंक से कोशिश करता है भारत के इनको लोन ना मिले। करेगा ये 100% करेगा, हम करेंगे, हमारा काम ही वही है। तुम कब तक भीख मांग सकते हो तो भीख मांगो, और हम कोशिश करेंगे कि तुम घर भीख को रोका जाए। अगर एक तरफ से देखा जाए, हमारी जो मेरी सोच है कि भाई अगर आपको भीख मांगने से कोई रोकता है ना तो तुम्हारा बाप है, अच्छी बात है। आपको भीख मांगने से रोकता है, जाओ साला मेहनत करो, भीख मांगने की भला क्या ज़रूरत है दुनिया में। और इकलौता देश है पाकिस्तान जो बार बार IMF, वर्ल्ड बैंक इनसे भीख मांगे। मतलब पूरा देश भिखारी बना हुआ है, और बिना भीख मांगे इनका देश चलने वाला नहीं है भाई। भीख के ऊपर ही टिका हुआ है देश से। वो भीख के पैसा से ये डेवलपमेंट्स करते हैं, आर्मी को खाना पीना सब मुहैया करते हैं। मतलब पूरा देश भीख के ऊपर चल रहा है। अगर किसी दिन IMF ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी, हम आज के बाद पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान पॉलिटिशियन सदमे से मर जाएंगे भाई। हार्ट अटैक आ जाएगा उनको टेंशन सुन के।